डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासरूम में, वो टॉपिक क्या है आपका? पृथ्वी के मतलब पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, उसको कहते हैं भू चुंबकत्व के अवयव। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भू चुंबकत्व के अवयव। हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य करती है। बहुत बड़ा चुंबक क्या, एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करती है। तीन ऐसे फैक्ट हैं, तीन, जिससे हमें पता चलता है हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य कर रही है। पहली चीज, अगर हम चुंबक को या चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना बेटा? किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। दूसरा क्या चीज होती है? अगर हम किसी लोहे की छड़ को, जो ठोस लोहे की छड़ है, किसमें? ठोस लोहे की छड़ है, उसको क्या करें हम? उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ के, लोहे की छड़ को अगर गाड़ के जमीन में गाड़ दें तो कुछ सालों बाद निकालें तो वो भी चुंबक की तरह कार्य करते हैं। और तीसरा फैक्ट क्या आता है हमारा? अगर हम किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, क्या खींचते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो क्या होता है उसमें? हमें चुंबक के चारों ओर केवल दो ऐसे बिंदु मिलते हैं जहां पे चुंबकीय सुई कोई विस्थापन नहीं देती। ये तीन फैक्ट ऐसे हैं जो ये बताते हैं हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य कर रही है। अब उस जो पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है, उसके अवयव कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है पॉइंट, दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से एक जो आपकी भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ती है, उसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। जो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को जोड़ती है, ये एक चीज क्या कहलाती है? इसे कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। और एक जो पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है, जब पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है, उसमें उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। उसमें क्या होगा? उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहलाती है बेटे वो? चुंबकीय यामोत्तर। ये रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय यामोत्तर। तो पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक। दूसरा जो अवयव आता है उसे कहते हैं नति कोण। कौन सा कोण कहते हैं बेटे? नति कोण। अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप। हम चुंबकीय सुई की बात करेंगे, चुंबकीय कंपास की नहीं बात करेंगे। चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? चुंबकीय कंपास एक गिलास के केस के अंदर होती है, या प्लास्टिक के केस के अंदर होती है। चुंबकीय सुई ऐसे पॉइंटेड करके इस पे टिकाई जाती है, ठीक है। चुंबकीय सुई
किसी स्थान पर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं। क्या रखते हैं? चुंबकीय सुई को रखते हैं किसी स्थान पर। जब हम चुंबकीय सुई को रखते हैं किसी स्थान पे तो क्या होगा बेटा? तो क्षैतिज दिशा, किसका? क्षैतिज दिशा हमारी, ये हमारी क्षैतिज दिशा होगी। और जब हमने चुंबकीय सुई रखी तो चुंबकीय सुई ऐसे दर्शा रही है इसको। मतलब क्षैतिज दिशा और चुंबकीय सुई के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नतिकोण थीटा, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। राइट? क्या कहते हैं बच्चों उसे? उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो किसी स्थान पर पृथ्वी की क्षैतिज दिशा और चुंबकीय सुई के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नतिकोण कहते हैं। ध्रुवों पे नतिकोण कितना होता है? ध्रुवों पे ये नतिकोण जो होता है थीटा, किस पे? ध्रुव पर ये 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पे शून्य होता है। ये पेपर में आ सकता है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ध्रुवों पर नतिकोण का मान क्या है? कितना याद करना है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो चुंबकीय सुई ऐसे है ना, वो यूं हो जाएगी, जैसे यूं थी ना विषुवत रेखा पे तो क्षैतिज रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल क्षैतिज। उसमें कैसे हो जाएगी? ऐसे यूं यूं खड़ी हो जाएगी ध्रुवों पे। और किसी स्थान पे ये देखो, मेरे हाथ, मेरी ऊपर वाली उंगली देखना, मेरी ऊपर वाली उंगली और इसके बीच में जो कोण बनने लग रहा है, यहाँ बना देते हैं ना, नहीं पकड़ी जाएगी। ये जो कोण बनने लग रहा है ये क्या कहलाता है? नतिकोण कहलाता है। तो हमने कितने अवयव डिस्कस कर लिए इसके? दो हो गए। पहला क्या है? दिक्पात का कोण, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण। और नति का कोण क्या होता है? पृथ्वी की क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय सुई जो हमने रखी है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नतिकोण कहते हैं। नतिकोण वैरी करता है। विषुवत रेखा पे क्या होता है? शून्य होता है। और जबकि ध्रुवों पे क्या होता है? 90 डिग्री, अधिकतम 90 डिग्री। अब हम तीसरे पे आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। थर्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। देखो, हमने वही चुंबकीय सुई रखी, हमारी चुंबकीय सुई क्षैतिज से कितना कोण बना रही है? थीटा। ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जहां भी हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो चुंबकीय सुई किसको प्रदर्शित करेगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक। अब इस दिशा में कौन सा अवयव होगा? क्षैतिज घटक। और इस दिशा में कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर घटक, बीवी। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्षैतिज दिशा में जो घटक होगा क्षैतिज होगा, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा ऊर्ध्वाधर, वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां BH का मान कितना हो जाएगा बेटे आपका? B cos थीटा, पहली समीकरण। ये क्या है हमारा? क्षैतिज अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव कितना हो गया हमारा? BV किसके बराबर हो जाएगा?
बी साइन थीटा। जिस अक्ष के साथ कोण आता है उसके साथ कॉस आता है, आपको सदिशों में बताया भी गया था, और दूसरी अक्ष के साथ क्या आता है, साइन आता है। अब ये दूसरी समीकरण होगी, दूसरी समीकरण डिवाइडेड बाय पहली समीकरण बी वी अपॉन बी एच किसके बराबर हो गया, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, बी वी अपॉन बी एच साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एक समीकरण याद है। समीकरण 1 वर्ग करके प्लस समीकरण 2 इसका भी वर्ग कर देते हैं और जोड़ देंगे। समीकरण 1 का वर्ग किया, समीकरण 2 का वर्ग किया और उन्हें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी एच स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा क्या आपका, ये हो गया बी एच स्क्वायर तो ये दो सूत्र मिल गए। अगर मैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मालूम है, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मालूम है और नति कोण मालूम है, थीटा कौन सा कोण है, नति कोण मालूम है, तो आप बी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, बी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको थीटा मालूम है केवल और बी एच मालूम है, बी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो ये तीन फार्मूले कैसे भी कोरिलेशन करके आप क्या कर सकते हो, इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेटा जब ये पेपर में आएगा ना टॉपिक, तो कम से कम दो नंबर तो मिनिमम है, 3 नंबर तक का भी टॉपिक हो सकता है, या इसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा। हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में कोरोना के नियम का बिल्कुल पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कोई हम छेड़छाड़ नहीं करते अपने वीडियो से, जो बनाते हैं वही वीडियो होती है हमारी। आज बहुत दिनों बाद फिर क्लासरूम में वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे, तो मैंने एक टॉपिक लिया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिवीजन में, उस टॉपिक को हमने कवर किया। बच्चों, इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बच्चे भी कमेंट कर देते हैं कभी कभी, जो बैठे हैं याद आ जाती है इन्हें को, ठीक है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह क्लासरूम वीडियो उपलब्ध मतलब अवेलेबल होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।